संगम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय। अभी अपन महावीर स्वामी भगवान की कुछ जीवनी और अनमोल वचन लेके आज के सत्संग को विराम देंगे। जैन धर्म के जय जिनेन्द्र बोल के आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का अवतार, जन्म नहीं अवतार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जैसे कि आज 13 से त्रयोदशी को हुआ था। इस 2022 साल को 14 अप्रैल आज गुरुवार के दिन ये महावीर एक अवतार जयंती मनाई जाती है। पूरे देश में मनाई, जहां जहां जैन धर्म के समाज होंगे वहां बड़ी तादाद में एक धूमधाम से मनाई जाती होगी। महावीर भगवान का जन्म अवतार, क्षमा करे मुझे, अवतार 599 बिहार के लिच्छवी वंश के महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के घर पे हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के 5 सिद्धांत बताए गए हैं जो समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। ये जो सिद्धांत है सो मैं आपको बताऊं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 मुख्य सूत्र हैं। जो सिद्धांत महावीर स्वामी के जिस प्रकार धागे से बंधी ससूत्र सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन ससूत्र में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता, वो गुम नहीं हो सकता, खो नहीं सकता है। जैसे सुई धागे में लगी हो तो अपन को मिल जाती है, ऐसे ससूत्र में कोई भी व्यक्ति लगा हो मनुष्य तो वो खो नहीं सकता, कभी गुम नहीं हो सकता, ऐसे भगवान कह रहे हैं। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा की शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। अभी आप लोग ध्यान से सत्संग की बात सुनना। आज महावीर भगवान, स्वामी महावीर भगवान के अवतरण दिन के अनमोल वचन आप ध्यान देना, जीवन में उतारना और विशेष आचरण में उतारना। अपना देश है भाइयों, महापुरुष और महाअवतारों का, इन सबके अनमोल वचन और जीवनी अपने जीवन में उतारने जैसी है। क्या जीवन नहीं बनेगा भाइयों, ये क्या जीवन जी रहे हो। अब आप देखो तो दौड़म दौड़ी वाला जीवन, जीवन का कोई अर्थ नहीं।
अरे महापुरुष मां अवतार जो कहेगे शास्त्र संत कहेगे उन राहों पे चलो, उसमें ही सच्ची सुख शांति है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं क्योंकि हमारा अनुभव है। तो आप आगे सुने। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो और द्रोणा करने से विनाश होता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं, अपने ही दोष की वजह से, और वे अपनी ही गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं, और कोई आपको प्रसन्न नहीं रह सकता। जो शो है वो आपके हाथ में ही है। अपने दोष को आप देखो, पहचानो, जानो और फिर उसको आप उसका निकाल करो। प्रसन्न अपने ही आप बंधते हो, अपने आप ही छूट जाते हो और कोई आएगा नहीं आपको छुड़वाने। कह सकते हैं, बोल सकते हैं, पर करना तो आपको ही है, मनुष्य मात्र को। इसलिए जो आत्मा अकेली आती है, अकेली चली जाती है, इस पंच महाभूत शरीर के अंदर आत्मा अकेली आती है, अकेली चली जाती है, ना उसका कोई साथ देता है, ना कोई उसका मित्र बनता है, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है पहले से। वो किसी से भी बंधी हुई नहीं रहती है आत्मा। ये सब अनमोल वचन भाई अवतारों के जीवन में तो उतारो, आप देखो तो सही। महावीर भगवान के इतने अनमोल वचन और भी बहुत से अनमोल वचन है। मिच्छामि दुक्कडम मुख्य सूत्र जैन धर्म का, तीर्थंकरों का। मिच्छामि दुक्कडम, मैंने पहले भी बोला है, क्षमा। अगर कोई आपसे भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा मांग लो। अगर सामने वाला अपनी भूल गलती या कुछ भी हो गया हो, क्षमा मांगता हो तो क्षमा दे दो, क्षमा मांग लो या क्षमा दे दो। मिच्छामि दुक्कडम बहुत बड़ा सूत्र है, जीवन में ये अपना लो। सब अपनाने की बातें हैं, जीवन में उतारने जैसी बातें हैं भाइयों बहनों। ऐसे महावीर स्वामी भगवान के आपके पास में अनमोल वचन रख रहा हूं। जिनेंद्र देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र मोक्ष का मार्ग है। साधुओं को इसका आचरण करना चाहिए। ये अगर वे स्वार्थित होते हैं तो इनसे मोक्ष होता है, और पराश्रित्र होने से बंद होता है। मोक्ष की बातें हैं, मोक्ष प्राप्त करना, बंधन छोड़ना, ये सब ठीक है। जो पुरुष पुण्य की इच्छा करता है वो संसार की इच्छा करता है,
पुण्य सुगंधित के हेतु अवश्य है, किंतु निर्वाण तो पुण्य के क्षय से ही होता है। पुण्य का क्षय वो निर्वाण है। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की हो, ये बेड़ियां तो पुरुष को दोनों बांधती है। बेड़ियां माना बेड़ियां है। इस प्रकार जीव को भी उसके शुभ और अशुभ कर्म बांधते हैं महावीर भगवान। धर्म आदि द्रव्य तथा तत्वार्थ आदि का श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अंगों और पूर्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तप में प्रयत्नशीलता सम्यक चरित्र है। यही मार्ग मोक्ष का मार्ग है। महावीर भगवान मनुष्य ज्ञान से जीव आदि पदार्थों को जानता है। दर्शन से उनका श्रद्धान करता है। चरित्र कर्म अस्त्र का निरोध करता है और तप से विशुद्ध होता है। आत्मा ही मेरा ज्ञान है। आत्मा ही दर्शन और चरित्र है। आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही स्वयं और योग है। अर्थात ये सब आत्म स्वरूप है। जो सत्कार पूजा और वंदन तक नहीं चाहता, वो किसी की प्रशंसा की अपेक्षा कैसे करेगा? जो ये नहीं चाहता, मैं बात की वो वास्तव में वो जो संयत है, सुवृत्त है, तपस्वी है, वो आत्मवेशी ही वही भिक्षु है। सच्चा भिक्षु वही है। जिनेन्द्र देव कहते हैं ज्ञान दर्शन चरित्र तप शांति क्षमा एवं मुक्ति निर्लोभता के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को वर्धमान बनाना चाहिए, जिससे तत्व का ज्ञान होता है, चित्त का निरोध होता है तथा आत्मा विशुद्ध होती है। उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा गया है, इसी को जिन शासन में ज्ञान कहा गया है। महावीर भगवान तू महासागर को पार कर गया है, अब तट के निकट पहुंचकर क्यों खड़ा है? उसे पार करने में शीघ्रता कर हे गौतम, क्षण भर का भी तू प्रमाद मत कर। क्यों खड़ा है किनारे पे? साधक
सुनकर ही कल्याण का मार्ग जान सकता है, सुनकर ही पाप का अहित का मार्ग जान सकता है। अतः सुनकर हित और अहित दोनों का मार्ग जानकर जो श्रेष्ठकर है हो उसका आचरण करना चाहिए। जिससे जीव राग विमुख होता है, श्रेय में अनुरक्त होता है, जिससे मैत्री भाव प्रभावित होता बढ़ता है, उसी को जिन शासन में ज्ञान कहा जाता है। जिन शासन महावीर भगवान जिनेन्द्र देव की ये सब बातें और अनमोल वचन है। जो आत्मा को इस पवित्र शरीर से तत्वतः भिन्न और ज्ञायक भाव रूप जानता है, वही समस्त शास्त्रों को जानता है। जो एक आत्मा को जानता है वो सब जगत को जानता है। जो सबको जानता है वह एक को जानता है, महावीर भगवान। अतः हे भव्य, हे मनुष्य, हे जीव, तू इस ज्ञान में सदा लीन रहे, इसी में सदा संतुष्ट रहो, इसी से तृप्त हो, इसी से तुझे उत्तम सुख और परम सुख प्राप्त होगा। मैंने जो अभी आपको बात बताई, सच्चा सुख और शांति सब इसी में है, इस ज्ञान को प्राप्त करने में है। चरित्र शून्य पुरुष का विपुल शास्त्र अध्ययन भी व्यर्थ ही है, चरित्रहीन। जैसे गंधे के आगे लाखों करोड़ों का दीपक जलाना व्यर्थ है, ऐसे ही जो परिग्रह मुक्त तथा अनन्य मन होकर आत्मा को ज्ञान दर्शन में स्वभाव रूप जानता और देखता है, वही जीव स्वकीय चरित आचार्य है, चरित्र आचार्य है। वास्तव में चरित्र ही धर्म है। इस धर्म को समरूप कहा गया है। मोह व शोभ से रहित आत्मा का निर्मल परिणाम ही सम या समता रूप है, महावीर भगवान। अभी अनुवर्त बोले हैं, पर स्त्री का सहवास, तुत कीड़ा, मद्य, शिकार, वचन परुषता, कठोर दंड तथा अर्धदूषण, चोरी आदि, ये 7 व्यसन है। ये सब व्यसन है, इसको व्यसन गिने गए हैं। जिन शासन में मांसाहार से दर्प बढ़ता है, दर्प से मनुष्य में मद्यपान की अभिलाषा जागती है और तब वो जुआ भी खेलता है। इस प्रकार एक मांसाहार से ही मनुष्य उक्त वर्णित और सर्व दोषों को प्राप्त होता है। सर्व दोष इसमें भर जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, महावीर भगवान के अनमोल वचन सूत्र है, जिन शासन के ये सूत्र है, जिनेन्द्र देव के ये अनमोल वचन और सूत्र हैं, हर एक मानव और मनुष्य को जीवन में उतारने के लिए है, ना कि सिर्फ जैन धर्म के लिए, सबके लिए।
और हर एक शास्त्र, संत, महापुरुष के वचनों, हर एक धर्म, हर एक धर्म, हर एक समाज के लिए होता है। मनुष्य मात्र, इंसान मात्र के लिए, ना कि ये पशुओं के लिए, इंसान मात्र के लिए। तो ये जैन के हैं, ये हिंदुओं के हैं, न क्रिश्चियन के हैं, न सिखों के, ये नहीं। सब वचन एक अनमोल वचन है, शास्त्रों के, संतों के, जीवन में उतारने के लिए। इसमें वाड़े, बाउंड्रियां, ये सब नहीं चलती। ये तू मुसलमान, तू हिंदू, तू क्रिश्चियन, तू जैन, तू सिख, तू ईसाई, तू फलाना, तू ढीकड़ा, ये नहीं चलता। इस सूत्रों में सब अनमोल वचन अवतारों के और संतों और महापुरुषों के हैं, मनुष्य और इंसान मात्र के लिए, जीवन में उतारने के लिए। वाड़ेबंदी नहीं चलती इधर। ज्ञान की गंगा में सब स्नान कर सकते हैं। ये गंगा ज्ञान की गंगा है, ये सत्संग मानवता की सत्संग है। प्राणीवध से विरत श्रावक को क्रोध आदि कषायों से मन को दूषित करके पशु व मनुष्य आदि का बंधन, डंडे के आदि के ताड़न पीड़न, नाक आदि का छेदन, शक्ति से अधिक भार लादना तथा खान पान रोकना आदि ये कर्म नहीं करने चाहिए मनुष्य को, क्योंकि ये कर्म हिंसा जैसे ही है। इसका त्याग स्थूल हिंसा विरति है। सत्य अनुवृत्ति बिना सोचे समझे सहसा न तो कोई बात करता है, अनुवर्ती की बात है, न किसी का रहस्य का उद्घाटन करता है, न वो अपनी पत्नी को कोई गुप्त बात मित्रों आदि में प्रकट करता है, अनुवर्ती की बात। न वो मिथ्या अहितकारी उपदेश करता है, न वो कोई कुट लेख क्रिया या जाली हस्ताक्षर या जाली दस्तावेज आदि करता है, अनुवर्ती की बात है, अनुवर्ती के गुण है। अचौर्य अनुवर्ती श्रावक को ना तो चोरी का माल खरीदना चाहिए जो अर्थधारी है, न चोरी में कुछ प्रेरक बनना चाहिए, न राज्य विरुद्ध अर्थात कर आदि की कोई चोरी व नियम या विरुद्ध का कोई कार्य करना चाहिए, अनुवर्ती की बात है। वस्तुओं में ना मिलावट आदि नहीं करना चाहिए, जाली सिक्के या नोट आदि नहीं चलाने चाहिए। ज्यादातर लोग, अभी कुछ लोग इसमें, जैसे अभी जो ना बोले हैं, मनाइए जिस बातों की, वो कुछ कर रहे हैं तो वो ये रास्ते से हट जाए, मार्ग से हट जाए। स्व स्त्री में जो संतुष्ट ब्रह्मचार्य व्रती श्रावक को विवाहित या अविवाहित स्त्रियों से सर्वदा दूर रहना चाहिए, अनंग क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, पर स्त्रियों से दूर रहना चाहिए,
अपनी संतान के अतिरिक्त दूसरों के विवाह के आदि कराने में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए और काम सेवन की तीव्र लालसा को त्याग कर देना चाहिए। चार शिक्षा व्रत इस प्रकार है। भोगों का परिमाण, सामयिक, अतिथि, सविभाग और प्रोक्षदोपवास। दूसरा आहार, औषध, शास्त्र और अभय के रूप में दान, चार प्रकार का ये कहा गया है। उपासक अत्यंत मन श्रवण काल में उसे देने योग्य ये कहा गया है। जो गृहस्थ मुनि को भोजन कराने के पश्चात बचा हुआ भोजन करता है, वास्तव में उसी का भोजन करना सार्थक है। जो मुनि को भोजन कराने का जो बचा हुआ भोजन करता है उसकी बात। वो जिन अपदिष्ट संसार का सारभूत सुख तथा क्रमशः मोक्ष का उत्तम ये सुख प्राप्त करता है, जो मुनि का छोड़ा हुआ भोजन करता है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना ही अभयदान है। यह अभयदान सब दानों का शिरोमणि है। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करनी वो अभयदान है। सबसे बड़ा दान इसको उचित माना गया है। यह अभयदान सब दानों में ये शिरोमणि है। इतनी सी बात महावीर भगवान के वचनों की लेके, बाबा साहब के जीवनी और महावीर भगवान की जीवनी और अनमोल वचनों को लेके आज यहाँ आज के सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टी लियो ने अवेरुड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरीते छे लाभनुकम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। और जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है, शांति है, शांति। जय सिया राम, जय भीम, हरि ओम, जय जिनेन्द्र। श्री राम। हे कृष्ण, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे प्रभु, हे कृष्ण। हरि ओम।